Hello friends, Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is bolting. We will discuss the term bolting, what actually it means. So first of all, we have to know that where this term is used. If we talk about second year PTB, chapter number 17, coordination and control, topic is plant growth hormones in which gibberellin. We read out a statement that gibberellin promote bolting in rosette plant. Most of our teachers didn't explain us that what actually bolting means and what is rosette plant. Basically रोजेट प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके लीव्स जो हैं वो रोज़ की पिटल्स की शेप की तरह जो है ना वो अरेंज होते हैं लाइक जिस तरह से रोज़ की जो पत्तियां हैं ना वो अरेंज होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो है वो रोजेट प्लांट के लीव्स जो होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं और पत्तियों की शक्ल में इस तरह से अरेंज होते हैं एक दूसरे के ऊपर. दैट्स वाई दिस प्लांट इज कॉल्ड एज रोजेट प्लांट. और अब हम जानेंगे कि बोल्टिंग क्या होती है. रोजेट प्लांट में बोल्टिंग होती क्या है. तो बोल्टिंग बेसिकली जब प्लांट जो है वो स्ट्रेस की कंडीशन में आते हैं. अब प्लांट की सूरत में स्ट्रेस क्या है. अगर हम प्लांट की बात करते हैं या एनिमल्स की भी, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में स्ट्रेस से मुराद होता है उसकी इंटरनल या एक्सटर्नल कंडीशंस में ऐसा चेंज आ जाना जो कि नेगेटिव हो. अगर हम टेम्परेचर को लें तो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा हो जाना वो भी प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसकी लाइफ के लिए एक नेगेटिव स्टिमुलस होता है उसकी ग्रोथ के लिए. तो ये भी उसके लिए एक स्ट्रेस है. टेम्परेचर का बहुत कम हो जाना ये भी उसके लिए एक जो है ना वो स्ट्रेस है. तो जब भी प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में आते हैं टेम्परेचर की अगर हम बात करें, बोल्टिंग में बेसिकली टेम्परेचर जो है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. एक्सटर्नल टेम्परेचर हाईली इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं टू सेव देयर जनरेशन जब भी कोई प्लांट स्ट्रेस की कंडीशन में आ जाता है तो अपनी जनरेशन्स को, अपनी स्पीशीज़ को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, प्रीमेच्योर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन. यानी कि वो प्रीमेच्योर फ्लावरिंग और अपनी सीड फॉर्मेशन जो है वो करते हैं, यानी कि अपनी सीड्स बना के उसमें अपने एम्ब्रियोज सेव कर लेते हैं ताकि जब भी उन्हें फेवरेबल कंडीशन दोबारा मिले तो सीड्स जो है वो दोबारा से ग्रो कर जाएं. और सीड बेसिकली सीड क्या होता है, सीड प्लांट की एक डोरमेंट जो है ना वो फॉर्म होती है जिसमें प्लांट जो है वो तब तक ग्रो नहीं करता जब तक उसे एग्जैक्टली फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल जाती. अगर एक प्लांट है उसकी ग्रोथ के लिए फ़र्ज़ करते हैं 25 डिग्री जो है ना वो टेम्परेचर रिक्वायर है, उसे उतना टेम्परेचर मिल जाता है, उसको न्यूट्रिएंट्स जो उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर है वो सारे मिल जाते हैं. जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, उसकी सारी उसको जो है ना अवेलेबिलिटी प्रॉपर मिलती है तो फिर प्लांट जो है ना वो सीड वो ग्रो करना शुरू कर देता है. जब तक उसे ये सारी फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती तब तक वो डोरमेंट फॉर्म में रहता है और जो उसके अंदर एम्ब्रियो होता है वो सेफ़ रहता है, एम्ब्रियो सेफ होता है. तो प्लांट्स बेसिकली क्या करते हैं कि कोई भी प्लांट्स जब उनके ऊपर स्ट्रेस आता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया या कम हो गया, तो अपनी जनरेशन्स को बचाने के लिए उनकी जो है स्पीशीज़ को, तो वो प्रीमेच्योर जो है वो फ्लावरिंग करते हैं क्योंकि फ्लावर होगा तो आगे जो है वो रिप्रोडक्शन होगी. क्योंकि हमने पढ़ा है फ्लावर की ही जो स्टेमन्स होते हैं उन्हीं के ऊपर जो है ना वो मतलब पोलन ग्रेन्स होते हैं जिनमें स्पर्म होता है.
तो इस तरह से जो है वो यानी फ्लावरिंग करते हैं, प्री मेच्योर फ्लावर बनाते हैं। फिर फ्लावर्स के अंदर जो है वो पोलिनेशन होती है, फर्टिलाइज़ेशन होती है, जिससे जो है वो एम्ब्रियो बन जाता है और एम्ब्रियो सीड की फॉर्म में जो है ना वो स्टोर हो जाता है। एम्ब्रियो सीड में जो है वो स्टोर हो जाता है और फिर वो अपनी डोरमेंट हालत में अपनी जो आने वाली स्पीशीज़ है उनको महफूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली इन सब सारे जो है ये सारा प्रोसेस उसको बोल्टिंग कहते हैं। कि बोल्टिंग में प्लांट अपनी जनरेशंस को सेव करने के लिए प्री मेच्योर फ्लावरिंग करता है और फिर उससे सीड फॉर्मेशन बना के जो अपनी आने वाली जनरेशंस हैं उनको सेव कर लेता है। नाउ यू ऑल्सो हैव टू नो दैट व्हाट इज़ मेंट बाय प्री मेच्योर फ्लावरिंग। आई मैंने बहुत दफ़ा जो है वो ये टर्म यूज़ की, प्री मेच्योर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। तो बेसिकली प्लांट जो है वो उसकी एज जो है वो अभी कम होती है। लाइक प्लांट अपनी जो है ना वो लाइफ की उस स्टेज में नहीं पहुंचा होता जब उसने जो है वो अभी फ्लावर प्रोड्यूस करने हैं या सीड जो है उनको बनाना है। अभी स्टेज में जो है वो प्लांट नहीं पहुंचा होता या उसकी ग्रोथ इस लेवल तक कंप्लीट नहीं हुई होती, उससे पहले ही उस पर स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है। तो फिर जो है वो मतलब एक प्री मेच्योर प्लांट ही जो है ना, प्लांट जो अभी कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुआ, प्री मैच्योर प्लांट जो है वही अपनी जनरेशन को सेव करने के लिए फ़ौरन से जो है वो फ्लावरिंग प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और सीड फॉर्मेशन यानी सीड फॉर्मेशन जो है वो करता है, सीड्स को बना के अपनी जो है वो उसके एम्ब्रियोज़ जो है वो अपने उनमें सेव कर लेता है। यानी प्री मैच्योर फ्लावरिंग से मुराद है कि प्लांट अभी प्री मैच्योर है, प्लांट कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुआ, वो अपनी प्री मैच्योर स्टेज में ही फ्लावर प्रोड्यूस करके सीड फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट कर देता है। यानी एक तरह से जो है वो अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपनी प्री मैच्योर लाइफ में ही वो स्टार्ट कर देता है, जस्ट बिकॉज अपनी जनरेशन को सेव करने के लिए। एंड दिस इज कॉल्ड बोल्टिंग। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। And if you don't understand that, you can ask me that in which part you don't understand that what it actually means. You can easily ask me. Thank you for watching.